Hello students, how are you? I hope you are well. So today I am going to teach you English 2 lesson number 10 talking about the present. So talking about present, हम बात करेंगे present की. तो present क्या है? What is present? First of all we can say what is present. Present है जो काम अभी चल रहा है, जो काम हम कर रहे हैं, जो एक्टिविटी, जो स्टेटमेंट, which statement we do in present, so it is called present tense. So now in this chapter we are talking about present. So there are three main form in this chapter. There are main three form. So first of all, present simple, V1 or V1 plus SES. Second number, present progressive. So we can call here present continuous tense also. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस भी बोल सकते हैं. इसमें हम यूज करेंगे इज एम आर प्लस V1 ING. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हम V1 के साथ, V1 मीन्स वर्ब V1 मीन्स वर्ब 1, V1 के साथ हम ING फॉर्म का यूज करेंगे. जैसे आई एम कमिंग, वी आर प्लेइंग. ओके. थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहते हैं कि जो काम हमने चालू किया था पर बस हैज जस्ट कंप्लीटेड इन दिस टाइम. जो काम हमने चालू किया था वो काम अभी फिनिश हुआ है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में लेंगे. तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फॉर्म आएगा? हैज, हैव प्लस V3. हैव हैज के साथ हम क्या करेंगे? V3 मीन्स पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे. पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे कहाँ पर? हैव हैज के साथ पास्ट पार्टिसिपल. तो देर आर मेन थ्री फ्रॉम इन प्रेजेंट टेंस: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट सिंपल जिसमें हम SES का यूज करेंगे, V1 के साथ क्या यूज करेंगे? SES का यूज करेंगे. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में M is R प्लस ING फॉर्म यूज करेंगे. और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज करेंगे? हैव हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल मीन्स V3 का. अगर किसी को याद ना रहे तो V3 याद रख सकते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म हम यूज करेंगे. किसके साथ? हैव हैज. तो यहाँ पर देखेंगे हम वी यूज द प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं, दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं. सो वी यूज प्रेजेंट सिंपल. तो प्रेजेंट सिंपल कहाँ पर यूज होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ पर यूज होता है? तो जो काम, जो विच स्टेटमेंट, विच एक्टिविटी वी डू अगेन एंड अगेन, सो इट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस. जो काम और जो स्टेटमेंट है, जो एक्टिविटी है हमें बार बार करनी है, बार बार होती है, अगेन एंड अगेन. जो काम है, जो एक्टिविटी है वो अगेन एंड अगेन होती है, तो वो कहाँ पर आएगी? प्रेजेंट सिंपल में. इन वी कैन सी इन दिस एग्जाम्पल फॉर थिंग्स वी डू अगेन एंड अगेन. जो काम है, जो थिंग्स है, जो एक्शन और स्टेटमेंट है वो अगेन एंड अगेन होता है. जो काम है वो तो कहाँ पर आएगा? प्रेजेंट सिंपल में. एग्जाम्पल है वी गो टू स्कूल डेली. ओके, वी गो टू स्कूल डेली. हम रोज स्कूल जाते हैं, तो क्या आएगा? वो सिंपल प्रेजेंट में. क्यों? क्योंकि रोज सुबह होके तैयार होके हमें फटाफट स्कूल जाना है, तो वो एक्टिविटी, वो थिंग्स, वो काम हो गया क्या? रोज का हो गया कि चलो सुबह उठ के जल्दी फटाफट स्कूल जाना है, तो वो क्या हो गया? प्रेजेंट सिंपल में. तो वो एक्टिविटी क्या हो गई? रोज होने लगी. रोज हमें स्कूल जाना है, तो वो क्या हो गया? प्रेजेंट सिंपल में. He comes here every Sunday. He comes here. If your friends come every Sunday at your house, so it's called present simple. अगर आपका फ्रेंड हर संडे आता है, आपको पता है कि हर संडे मेरा फ्रेंड आने ही वाला है, so वो क्या एक्टिविटी हुई? इट इज कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल. कि हर संडे मेरा फ्रेंड मुझे मिलने आता है, अगर और हर संडे मेरा फ्रेंड होमवर्क करने यहाँ मेरे घर पर आता है, तो वो क्या बोलेंगे हम? प्रेजेंट सिंपल. माई अंकल ऑफन सेंड्स मी प्रेजेंट्स. तो मेरे अंकल, माई अंकल्स ऑफन सेंड्स मी प्रेजेंट. मेरे अंकल क्या है? मुझे
बार बार यानी कि क्या भेजते हैं, प्रेजेंट भेजते हैं। तो मुझे पता है कि चलो मेरा बर्थडे आएगा तो मेरे अंकल भेजेंगे, मैं क्लास में फर्स्ट आएंगी तो मेरे अंकल भेजेंगे, तो माय अंकल ऑफन सेंड मी प्रेजेंट्स, तो मुझे पता है कि मेरे अंकल मुझे प्रेजेंट देंगे। तो वो क्या होगा, अगेन एंड अगेन द वर्क द स्टेटमेंट विच डू अगेन एंड अगेन, इट्स कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल। For things that are always true, that action that which the statement which are always true, जो कोई स्टेटमेंट है या कोई एक्शन है वो कभी ह्यूमन बीइंग्स चेंज नहीं कर सकता। ओके, तो उसको क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट में। कोई काम है या कोई स्टेटमेंट है वो हम कभी उसको ऐसे नहीं कर सकते कि चलो गलती से ये कर दिया या ये कर दिया, नहीं, क्योंकि जो भी काम सही हो और ट्रू हो वो ऑलवेज ट्रू हो, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, तो वो सिंपल प्रेजेंट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल फिश लिव इन वाटर। ओके, तो मछली है वो पानी में ही रहेगी, मछली को पानी के बाहर निकालेंगे तो क्या कर जाएगी, मर जाएगी। क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट और दिस सेंटेंस इज ऑलवेज ट्रू ही रहेगा, हमेशा सच ही रहेगा, कभी ये रॉन्ग होगा नहीं। काउज गिव अस मिल्क, गाय हमें क्या देती है, दूध ही देती है, तो वो स्टेटमेंट है, वो एक्शन है, वो वर्क है, वो हमेशा सही रहेगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, तो सन सूरज है तो वो पूरब से निकलेगा, तो हम ये कहेंगे चलो नहीं पश्चिम से निकालो आज, ऐसे बोलेंगे नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि वो दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू, क्योंकि पता है कि रोज सुबह सूरज कहाँ से उगेगा, पश्चिम से उगेगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू ही हमेशा रहेगा। तो इसलिए इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, जो स्टेटमेंट हमेशा सही रहता है उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज़ करते हैं कि कोई काम है, which things which statement do again and again, it's called simple present tense, and we always that always true, which things which statement always true, it's called simple present tense. In simple present tense we can see negative and questions, we use do or does as a helping verb. For in the statements in simple present tense, if we want to mark as a question mark or we want negative question, so we can put do or does. It's necessary to we can put do or does in this statement. For example, lions eat grass. Okay, so मुझे ये कहना है कि चलो मुझे इसका क्वेश्चन बनाना है कि lions eat grass, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन कैसे बनाया, डू लिखा क्योंकि यहाँ पर ईट है, अगर यहाँ पर ईट्स होता तो हम डज लिखेंगे। डू लायंस ईट ग्रास, क्वेश्चन मार्क, अभी क्वेश्चन मार्क्स करना भी ज़रूरी है। ओके, तो डू लायंस ईट ग्रास, तो नेगेटिव फॉर्म बनाना है, अगर नेगेटिव फॉर्म में हम नॉट नहीं लिखेंगे तो वो नेगेटिव बनेगा नहीं, तो इट्स नेसेसरी टू वी कैन पुट नॉट। ओके, lions do not eat grass, so this is question sentence and this is negative sentence. Again, does the sun shine at the night? Okay, or for negative question, the sun does not shine at the night, the sun does not shine at the night. For this is the negative form and this is the question form. Okay, we use present progressive for things that happening at the time of speaking or writing. In present progressive form we can also tell them present continuous tense. Present continuous tense, what we think that happening, which statement, which action, which work happening in the time of speaking. जो काम है, जो एक्शन है, जो कब हो रहा है, तो मैं बोल रही हूँ और जो काम अभी चल रहा है, मैं बोल रही हूँ और बाहर बच्चे खेल रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। वो क्या बोले जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जब मैं बोल रही हूँ और जो काम हो रहा है तो वो क्या बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। विच स्टेटमेंट हैपनिंग
at the time of speaking, which at the time of speaking the statement or things doing, it is called present progressive. For example, look, the train is coming. In this form, what we can use the form V M is R plus ing form. So we can use here is, the train is coming, 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 ing form. Don't shout, the child is sleeping. Don't shout, the child is. So child is, we can put here is sleeping, ing, sleeping का फॉर्म हमने लगाया है ing का. प्लीज डोंट डिस्टर्ब, आई एम डूइंग माई वर्क. मुझे डिस्टर्ब करो नहीं, मैं अपना काम कर रही हूँ. तो अभी काम करना क्या है, चालू है. तो आई एम के साथ क्या लगाया, डू में ing फॉर्म लगाया. मुझे डिस्टर्ब करो नहीं, मैं अपना काम कर रही हूँ. ट्रेन इज कमिंग, ट्रेन आ रही है. तो ट्रेन आने का टाइम हो गया है, ट्रेन आ रही है सामने से. चाइल्ड इज स्लीपिंग, तो बच्चा क्या है, सो रहा है, अभी सो रहा है. प्रेजेंट टाइम में क्या है, वो सो रहा है. तो इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमें क्या यूज करना है, क्या फॉर्म यूज करना है, एम इज आर प्लस ing फॉर्म यूज करना है. ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला, वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड. In present perfect, which the statement, which the action or which the things has been just completed. जो भी काम हमने पास्ट में चालू किया था, 2 घंटे पहले चालू किया था या 1 घंटे पहले अपने होमवर्क चालू किया था, अभी हैज जस्ट कंप्लीटेड, आपने अभी होमवर्क किया, तो वो क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में. जो काम आपने चालू किया था और 1 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, तो अभी वो काम अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो वो क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में. तो प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म क्या थी, हैव हैज प्लस V3 मीन्स पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल हमको लिखना है. मीन्स फॉर एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क. मैंने अभी मेरा होमवर्क कंप्लीट किया, तो आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क. तो मैंने होमवर्क कब चालू किया था, 1 घंटे पहले, तो अभी मेरा होमवर्क चालू हुआ. द सन हैज राइजन, सन हैज राइजन, तो सन क्या हुआ, अभी जस्ट अभी वो सूरज निकला है. मदर हैज कुक्ड द फूड, मदर मम्मी क्या है, अभी खाना बना के बाहर आई है और मम्मी अभी खाना बनाया है. तो मम्मी क्या है, 2 घंटे से या 1 घंटे से खाना बना रही है. तो काम क्या था, 1 घंटे से खाना बनाना चालू था, पर अभी खत्म हुआ है. द मदर हैज कुक्ड द फूड. चिल्ड्रन हैव लेफ्ट फॉर स्कूल, चिल्ड्रन हैव लेफ्ट फॉर स्कूल. तो 1 बजे छूटे, ये 5 बजे छूटे, तो चिल्ड्रन कहाँ पर, 11 बजे से 5 बजे तक वो स्कूल में थे, बट अभी वो स्कूल से छूटे हैं या स्कूल से लेफ्ट हुए हैं. We never use the present perfect with an adverb showing past time. So we never use the past time adverb, an adverb showing past time. For example, it has rained yesterday. So it is wrong. Why? We can not use present perfect. Present perfect के साथ हम adverb showing नहीं कर सकते. past time का adverb showing नहीं कर सकते यहाँ पर. तो क्या आएगा, it rained yesterday. So we use present perfect with an adverb showing past time. First exercise, rewrite each sentence as a question and as a negative. तो इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन बनाने हैं और नेगेटिव फॉर्म बनाना है. फर्स्ट, इट यूजुअली रेन्स इन अप्रैल. तो फर्स्ट हम क्या बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे. तो फर्स्ट है, इट यूजुअली रेन्स इन अप्रैल. सो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, डज इट यूजुअली रेन. अभी रेन्स का क्या होगा, रेन हो जाएगा, क्योंकि आगे डज लिखा है, आगे डज आएगा, तो यहाँ पर मेन वर्ब आएगा, V1 आएगा, मेन फॉर्म आएगी. तो डज इट यूजुअली रेन इन अप्रैल. ओके,
in negative form, it does not usually rain in April. It does not usually rain in April. For this, husbands love their wives. Husbands love their wives. For question mark, do husbands love their wives? First, do husbands love their wives, and negative form, husbands do not love their wives. Husbands do not love their wives. Second, fifth number, his sister lives in his house. In this house. His sister lives in this house. For first we can answer, does his sister live? LIVE, यहाँ पर S निकल जाएगा, क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म V1. Does his sister live in this house? ओके और नेगेटिव फॉर्म क्या आएगा? His sister does not live in this house. She goes shopping every evening. Does she go shopping every evening? और she does not go shopping every evening. तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना है? क्वेश्चन फॉर्म में डू डज, और डू डज यूज करेंगे तो क्वेश्चन फॉर्म बनेंगे, और डू नॉट और डज नॉट लगाएंगे तो क्या बनेगा? नेगेटिव फॉर्म. Write what you, your family and your friends usually do or don't do. Make sentence using the word given below. यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं always, usually, often, sometimes, rarely, never. तो यहाँ पर हमको ये लिखना है कि फैमिली और फ्रेंड्स में जो कर रहा है डू और डू नॉट. फॉर मेक दिस सेंटेंस. फर्स्ट एग्जाम्पल, आई ऑलवेज गेट अप लेट ऑन संडे. I always, so I always get up late on Sunday, or I always get up early in the morning. Okay, so first example is I always get up late on Sunday, or I always get up early in the morning. Dad never open his shop on Sunday, or Dad never open his shop on Sunday. Dad फादर है वो कभी संडे को ओपन करते नहीं है शॉप. तो आपको क्या नेवर से फॉर मेक दिस सेंटेंस फ्रॉम दिस वर्ड, आपको ये वर्ड से क्या सेंटेंस बनाने हैं. मॉम समटाइम्स कुक्स नाइस थिंग्स फॉर अस. समटाइम्स मॉम कुक्स नाइस थिंग्स फॉर अस. मम्मी क्या है, कोई दिन हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है. तो समटाइम यूज किया है यहाँ पर ऑलवेज किया है, यहाँ पर नेवर किया, और यहाँ पर समटाइम्स. ओके, सो समटाइम्स माय फादर हेल्प मी टू डू माय होमवर्क. मेरे पापा क्या करते हैं, कोई दिन मेरे को होमवर्क कराने में हेल्प करते हैं. Read what Nitin say about himself. Okay, first we can read this paragraph. I live in Ambala, Haryana. I am 11 years old. I am in standard 5. I get up at 7:30 in the morning. I have a bath and get ready for school. I go to school on my bike. My school start at 9:30. We have a recess at 1:30. I usually have a lunch in a school canteen. After school, I come back home. I finish my homework in the evening. Then I go out to play with my friends. We play cricket in the park. So ये आपको पैराग्राफ दिया है. And now arrange the words to ask questions. Nitin's answer are given below each questions. तो ये आपको क्या दिया है, अरेंज द वर्ड. आपको वर्ड्स अरेंज करने हैं. ये इनस्क्रैम्बल वर्ड, अनस्क्रैम्बल वर्ड दिए हैं और आपको अरेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दिया है वेयर यू लिव डू. सो क्या करेंगे हम, वर्ड अरेंज करेंगे. वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं. तो पैराग्राफ में क्या है, I live in Ambala. So here in Ambala, Haryana. तो आपको पैराग्राफ में से आंसर देने हैं. Where do you live? I live in Ambala. When in the morning, get up
you do. ओके, सो आपको वर्ड अरेंज करने हैं. When do you get up in the morning? When do you get up in the morning? At 7:30. I get up in the 7:30 in the morning. How to school you do go? How do you go to school? How do you go to school? I go to school on my bike. The answer is I go to school on my bike. What time start does your school? So what time does your school start? What time does your school start? My school start at 9:30. Where you have do your lunch? Okay, where have you do your lunch? Where have you do your lunch? Where have you do your lunch? So I usually do my lunch in the school canteen. कहाँ पर लंच ले रहा था? अपने स्कूल कैंटीन में. When finished do your homework? When do you finish your homework? आप अपने होमवर्क कब खत्म करते हैं? When do you finish your homework in evening? I finish my homework in evening. Where do you play? Where do you play? कहाँ पर खेल रहा था? तो where do you play? In the park. वहाँ पर खेल रहा था in the park. तो आपको ये वर्ड्स अरेंज करने हैं एंड दिस पैराग्राफ फ्रॉम टू दिस पैराग्राफ में आपको वर्ड्स अरेंज करने हैं. आई होप आपको इस लेसन में समझ आया होगा. थैंक यू.